आप टैंकर भरते हैं 800 रुपये में, ठीक है। ठीक है, 800 रुपये फिलिंग चार्जेस आपने दे दिए। उसके बाद आपको किराए का जो फ्यूल आपकी कंजप्शन होनी है 2000 का लग जाता होगा, ये फिर आके 8000 में आपका बिक रहा है। सही। तो आप फीट कर 5000 रुपये सीधा सीधा आपका बाहर है। और कितने टैंकर तकरीबन? और कम से कम शहर में डेली की बुनियाद पर 2000 टैंकर जो है मुतात अंदाजे के मुताबिक 2000 टैंकर, कोई टैंकर जो है वो दिन में 3 ट्रिप भी लगाता है, कोई जो है वो 2 ट्रिप लगाता है। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 6000, 7000, 8000, 10000 के करीब ये टैंकर करोड़ शहर में, करोड़ों रुपए शहर में बन रहे हैं। इसलिए डीजी रेंजर आए थे शहर में, तो उन्होंने बिल्कुल ऑपरेशन रेंजर ने करके शहर में ज़ीरो कर दिया था। कोई माफिया शहर में नहीं था, सब अंडरग्राउंड हो गए थे पानी की तरह, और पानी का सिस्टम बंद हो गया। ठीक है। और आपको याद होगा कि लियारी को जो लाइन जा रही है ना 33 इंच कतर की, वो लाइन जब पीछे से बंद की गई ऑपरेशन के लिए तो माफिया चीख उठा। अच्छा। और जो आपकी साइट इंडस्ट्री है, साइट इंडस्ट्री के मालकान चूँकि आ जाते हैं वाटर बोर्ड को वो करने के लिए, वो आगे जी वो हमारी लाइन बंद हो गई और हमारा पानी नहीं आ रहा है। उनका हमने तो आपकी लाइन तो बंद नहीं की है, हम तो लियारी को जाने वाली लाइन बंद की है, साइट की तो की नहीं है। तो इसका मतलब क्या था? लियारी का पानी लियारी का पानी चोरी करके साइट इंडस्ट्री को दिया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकील रहमान। नाजरीन, कराची के शहरियों के साथ वैसे तो मजालिम की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि यहाँ के लोगों का पानी उनसे चोरी करके उनको टैंकर के ज़रिए से हज़ारों रुपए में बेचा जाता है। और इसके ज़रिए से एक पूरा सिस्टम माफिया जो है वो जन्म ले चुका है, जो पिछले कई दिहाइयों से अरबों रुपए कमा रहे हैं। ये अरबों रुपए किसके जेबों में जा रहे हैं, कौन है इस सिस्टम के पीछे, इस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ है सीनियर साफ़ी अजमत खान साहब। अजमत खान साहब जो है सीनियर साफ़ी है और उनका वाटर बोर्ड और पानी से मुतालिक उमूर पर गहरी नज़र है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। अजमत भाई, ये बताइएगा, एक हाइड्रेंट माफिया और एक वाटर टैंकर माफिया है, ये दोनों अलग है या एक है, और इनको माफिया क्यों कहा जाता है? वकील रहमान साहब, आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। अब सूरत हाल ये है कि कराची का जो मेन इशू है वो तो पानी का है। अब इंसानी ज़रूरियात में से सबसे अहम चीज़ है पानी। अब इसके लिए पहले जो इदारा था वो था कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। अब चूँकि वर्ल्ड बैंक ने बहुत बड़ी ख़तीर रकम दी है वाटर बोर्ड को, उसके बाद जो है ये वाटर बोर्ड से बाकायदा कॉरपोरेशन में मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन चूँकि आपने कहा कि टैंकर माफिया और पानी माफिया, हाइड्रेंट माफिया, पानी माफिया में फिर हाइड्रेंट भी आ जाता है, फिर ज़ेरे ज़मीन लाइनों का लोगों को नहीं पता, लेकिन हाइड्रेंट से बड़ा माफिया जो है वो इस वक्त ज़ेरे ज़मीन लाइनों के ज़रिए पानी सब सॉइल का नाम दिया जाता है, लेकिन सब सॉइल की आड़ में जो है वो हमारा जो वाटर बोर्ड का पानी है इससे फ़रोख्त किया जाता है। इस पे हम आगे चल के बात करते हैं। तो जो वाटर माफिया है उसमें फिर ये 2-3 पोर्शन आ जाते हैं, जिसमें एक तो हाइड्रेंट है, फिर एक इल्लीगल हाइड्रेंट है, एक लीगल हाइड्रेंट है, फिर उसके बाद ज़ेर ज़मीन लाइनों का जो नेटवर्क है, बोरिंग सिस्टम है, ये इस माफिया के पार्ट आ जाते हैं। दूसरा रह गया टैंकर माफिया। अब चूँकि टैंकर आपका है, मेरा है, दूसरे दोस्त का है, तीसरे बंदे का है। टैंकर मुख्तलिफ लोगों ने अपनी जमा पूंजी जमा करके वो टैंकर खरीदे होते हैं। वो बहुत बड़ा उसमें हम इसको मेरे ख्याल में गलत तौर पे माफिया कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि टैंकर तो कराची के शहरियों के हैं, ये जाते हैं, पानी के पैसे देते हैं, पानी भरते हैं और आ करके आपको डिलीवर कर हाइड्रेंट मालकान के थोड़े से हैं। अच्छा। हाइड्रेंट मालकान के जो टैंकर हैं वो थोड़े से हैं। टेंडर में खुर्द बुर्द करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि टेंडर के लिए ज़रूरी है कि जो शख्स टेंडर ले रहा है इसके अपने मखसूस तादाद है कि 200 300 ये इसके अपने ट्रालर टैंकर होने चाहिए। लेकिन वो आपका टैंकर लेके उसको आर्जी तौर पर अपने नाम करके वो डॉक्यूमेंट शो कर देते हैं, होता टैंकर वो आपका ही है। तो यूँ वो तो हाइड्रेंट माफिया हो गया जिसके वो थोड़े से टैंकर हैं। ज़्यादातर टैंकर इंडिविजुअल लोगों के हैं, तो लोग चूँकि वो सताए होते हैं तो इसलिए वो कह देते हैं जी टैंकर माफिया। इनको माफिया क्यों कहा जाता है? माफिया इसलिए कहा जाता है टैंकर्स को कि ये आपने अक्सर देखा होगा कि ये मुख्तलिफ जगहों पे इल्लीगल पानी के जो डिप बनाए होते हैं वहाँ से भर के आ जाते हैं। किसी जगह वाटर बोर्ड की लाइन बस्ट हुई है और ये जानबूझ करके बस्ट की है और वहाँ पे गड्ढा बन गया, वहाँ से भी पानी भरा इन्होंने और उठा करके यानी असल आपका मतलब ये है कि असल हाइड्रेंट माफिया है। असल जो है वो हाइड्रेंट माफिया है, पानी माफिया है। वो किस तरह ऑपरेट करता है? हाइड्रेंट माफिया जो है वो कराची में 7 हाइड्रेंट लीगल है।
हर डिस्ट्रिक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट में एक हाइड्रेंट होना है। अच्छा, ये जो हाइड्रेंट होगा, ये उस एरिया को पानी देगा जिस एरिया में वाटर बोर्ड की लाइनों का सिस्टम नहीं है। बुनियादी तौर पर हाइड्रेंट उस एरिया के लिए होता है, लेकिन वो चूंकि पूरे शहर में ही पानी नहीं है, तो ये शहर भर में पानी दिया जाता है टैंकरों के जरिए। तो 7 लीगल हाइड्रेंट है, और एक जो है वो सिंध की हुक्मरान जमात पीपल पार्टी जो है, इसके एक साहब हैं, एमपीए साहब हैं, उन्होंने एक अपना 8वां भी बनवा लिया था। वो भी चपड़ लीगल है? है, वो भी मतलब लीगल उसको कह सकते हैं, लेकिन इलीगल ही है बाय द वे। अच्छा, उसके बाद 7 हाइड्रेंट ये लीगल हो गए, जो 28 मई के बाद इलीगल हो गए हैं। अब ये हो चुके हैं? हो चुके, इलीगल हो चुके ये हैं। उस वक्त कराची में कोई लीगल लीगल हाइड्रेंट नहीं है, अच्छा। कोई नहीं है। लेकिन ये जो 7 चल रहे हैं, 18-18 घंटे हाइड्रेंट इस वक्त चल रहे हैं, ये चल रहे हैं 28 मई के बाद इलीगल। इलीगल इस सेंस में कि इनके हाइड्रेंट 3 साल की मुद्दत इनको होती है, या 2 साल की, 1 साल की, वो खत्म हो चुकी है। अब 28 मई से पहले-पहले इश्तिहार आ जाना था, जिस इश्तिहार के मुताबिक बिट होना था कि जी आप अपने-अपने टेंडर जमा करवाएँ, और जो शहर में दीगर कंपनियाँ भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो टेंडर अभी तक नहीं आया, ये भी एक अलग कहानी है, इस पे भी आते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं इल्लीगल आइडेंट। इल्लीगल आइडेंट अभी हाल ही में चकरा गोट में पीपल पार्टी के एक रहनुमा है बलोच साहब, उनका हाइड्रेंट बहुत बड़ा हाइड्रेंट था, दिन-रात चल रहा था, और वो हाइड्रेंट जो चल रहा था वो सिस्टम के तहत चल रहा था, लेकिन नाम दे रहा था वो असास-इदारों का, अच्छा। कि जी मुझे असास-इदारे चला रहे हैं। उसने शहर में ना हौवा बना लिया था। असास-इदारों का नाम लेने की वजह से छोटे-मोटे जो लोग होते हैं ना, अपनी वो डर दादागिरी के लिए, वो मतलब पुलिस नहीं जाती वहाँ पे, जो साफ़ी जा रहे होते हैं वो नहीं जाते, या जो और छोटी-छोटी एजेंसियाँ होती हैं, बट वो नहीं जाते वहाँ पे, यार बड़े लोग चला रहे हैं। तो बड़े लोग नहीं चला रहे थे उसको, तो अब बड़ा सख्त उसके खिलाफ एक्शन हुआ है। और इसी तरह मंगूपीर रोड पे बहुत ज़्यादा हाइड्रेंट चल रहे हैं, कुरंगी में चल रहे हैं, और हाईवे पे चल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इल्लीगल हाइड्रेंट जो है, ये तो बिल्कुल कितनी तादाद कितनी होगी लीगल की? कम से कम इस वक़्त मेरी नॉलेज के मुताबिक जो है वो शहर में 20 के करीब हाइड्रेंट जो है इल्लीगल, वो मुकम्मल तौर पे चल रहे हैं। ये मैं हाइड्रेंट की बात कर रहा हूँ, इनके हाइड्रेंट साथ तो वो हैं कि जो इलीगल हो गए हैं, इल्लीगल हो गए हैं, और और 20 के करीब वो वो हैं, ऑलरेडी पहले से चल रहे थे। वो पहले से चल रहे हैं, वो वक़्तन-फ़क्तन बंद हो जाते हैं 1-2 दिन के लिए। कोई बड़ा अफ़सर आता है, कोई नया अफ़सर अगर हाइड्रेंट सेल में आता है, और वो आकर के अपनी जारादारी के लिए एसएचओ की तरह वो सब बंद करता है, 4 दिन बाद रेट बढ़ा कर के दोबारा शुरू कर। अच्छा, शहर भर में तो टैंकर से ही पानी हो रहे हैं, जो मतलब लाइन से तो पानी नहीं आ रहा। तो कितने टैंकर दिन के इस तरह जो सप्लाई होते होंगे, और वो 10-12 हज़ार का एक टैंकर अगर आप लगाएँ, तो ये अरबों रुपए बनते हैं। अरबों रुपए बनते हैं। ये योमिया या महीने का आपका क्या एस्टीमेट है कि कितनी कितनी कमाई है इस धंधे में? देखें, ये आप टैंकर भरते हैं 800 रुपए में, ठीक है। ठीक है? 800 रुपए फिलिंग चार्जेज़ आपने दे दिए। उसके बाद आपको किराए का जो फ्यूल आपकी कंज़म्पशन होनी है, 2000 का लग जाता होगा। ये फिर आगे 8000 में आपका बिक रहा है। सही। तो आप यानी फी 5,000 कर एक 5000 रुपया सीधा-सीधा आपका बाहर है। अच्छा, और कितने टैंकर तकरीबन ये और पूरे कम दिन? से कम शहर में डेली की बुनियाद पर 2000 टैंकर जो है, मुतात अंदाज़े के मुताबिक अच्छा। 2000 टैंकर, कोई टैंकर जो है वो दिन में 3 ट्रिप भी लगाता है, कोई जो है वो 2 ट्रिप लगाता है। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 6000, 7000, 8000, 10,000 के करीब ये टैंकर करोड़ शहर में, करोड़ों रुपए शहर में बन रहे हैं। वकील साहब, आप हैरान होंगे कि ज़ेर-ए-ज़मीन नेटवर्क इतना मज़बूत हो गया है। ज़ेर ज़मीन से क्या मुराद है? ज़ेर ज़मीन ताराफ़ानी जी, नहीं, ज़ेर-ए-ज़मीन से अच्छा, ज़ेर-ए-ज़मीन में भी फिर 2 चीज़ें हैं, एक खारा पानी का और एक मीठे पानी का। हम आ जाते हैं खारे पानी पे, खारे पानी को छोड़े मीठे पे बात करते हैं। हुँ। पिछले दिनों जब पिछले डीजी रेंजर आए थे शहर में, तो उन्होंने बिल्कुल ऑपरेशन रेंजर ने करके शहर में ज़ीरो कर दिया था, कोई माफिया शहर में नहीं था, सब अंडरग्राउंड हो गए थे पानी की तरह, और पानी का सिस्टम बंद हो गया था। ठीक है। और आपको याद होगा कि लियारी को जो लाइन जा रही है ना 33 इंच कतर की, वो लाइन जब पीछे से बंद की गई ऑपरेशन के लिए, तो माफिया चीख उठा। अच्छा। और जो आपकी साइट इंडस्ट्री है, साइट इंडस्ट्री के मालकान चूँकि आ जाते हैं वाटर बोर्ड को वो करने के लिए, तो वो आ गए, जी वो हमारी लाइन बंद हो गई और हमारा पानी नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा हमने तो आपकी लाइन तो बंद नहीं की है, हम तो लियारी को जाने वाली लाइन बंद की है, साइट की तो की ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या था? लियारी का पानी साइड लियारी का इंडस्ट्री पानी जा चोरी करके साइट इंडस्ट्री को दिया जा रहा था। अच्छा, ये कैसे दिया जाता है? ये लियारी को जो लाइन जा रही है उसको नीचे से इन्होंने उसका सुराख किए और कनेक्शन लिया, हुँ। और
वहाँ जाकर के बड़े-बड़े डिप बना लिए ज़ेरे ज़मीन, टैंक बना लिए। अच्छा, उन टैंकों में पानी जमा करके उन टैंकों के करीब बना लिए अपने बोर, वाटर बोर्ड को दिखाने के लिए। अच्छा। बोर से कितना पानी आएगा? कि फैक्ट्री को तो आप नहीं दे सकते, वे उसमें तो फैक्ट्री नहीं चल सकती। बोर पे फैक्ट्री चलती तो वो अपने अंदर फैक्ट्री बना ले, वे ब वे फैक्ट्री के अंदर बोर बना ले। बिल्कुल। इस वक़्त महाना 1 अरब से ज़्यादा की बिलिंग उस माफिया ने अपनी लगाई हुई है, वो अपने बिल देते हैं प्रिंट करके। यानी अच्छा, कि वाटर बोर्ड के पैरेलल एक और डिपार्टमेंट वाटर बोर्ड खुल गया है, माफिया ने खोला है और लिटरली खुला हुआ है। आप साइड इंडस्ट्री में जाएँ, उनको बोलें जी आप मुझे वाटर बोर्ड का बिल दें। वो आपको वाटर बोर्ड का बिल देंगे 400, 500, 2000, 3000 का। आप उनसे कहें कि मुझे वो बिल दें जो आप प्राइवेट लोगों से लेते हैं, 20,000, 30,000, 40, डेढ़ लाख, ये 2 सब लाख। ऑयल वाले के ये सब सोयल वाले जो हैं वो शहर का ही पानी चोरी करके फैक्ट्री पूरी को वे साइड इंडस्ट्री चला रहे हैं, पूरी साइड इंडस्ट्री। वो उनको डायरेक्ट कनेक्शन दे देते हैं। वो उनको कनेक्शन देते हैं और ऊपर अपना मीटर लगाते हैं। ये शहर में वाटर बोर्ड के पैरेलल एक और वाटर बोर्ड कायम है। यानी ये अलग से 1 अरब रुपए ये अलग लग से 1 अरब रुपए, इस पे भी आता हूँ मैं। अब यही सिस्टम कुरंगी में भी चल चुका है। अच्छा, कुछ लोग पहले एएनपी में थे, अब वो भाग कर के चले गए, पीपल पार्टी। पीपल पार्टी में चले गए। उन्होंने बड़े-बड़े सेटअप लगाए हुए हैं। इस तफसील में जाएँगे तो ये बहुत बड़ी डिटेल हो जाएगी। हम आते हैं, वो जो 1 अरब रुपए की मैंने बात की। जब डीजी रेंजर साहब ने ऑपरेशन किया, लिटरली मुल्तान से एक साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके यहाँ से कॉल आई, बिलावल हाउस से कॉलें आई कि भाई सिस्टम को खोल लें, चलने दें, ये बढ़ा दो। उस शख्स ने 1 अरब रुपए रिश्वत भी मार्केट में 3-4 लोगों के ज़रिए फैलाई कि मैं देने को तैयार हूँ, 1 अरब रुपए, मेरा सिस्टम खोल दें। अच्छा, तो सिस्टम नहीं खोला गया, उस शख्स को भी उठाया गया, बड़ा नाम है उस शख्स का। वो कराची में आज से कोई 18-20 बरस कबल जब आया था तो वेस्पा मोटरसाइकिल उसको हमारी जानने वाले दोस्त ने दी थी। फिर अच्छा, बाद में उन्होंने मुझे बताया कि इसको जो है वो मोटरसाइकिल मैंने दी थी, उसका ताल्लुक पंजाब से ही है। अच्छा, तो वो इस वक़्त कराची शहर का सबसे बड़ा ज़ेर-ए-ज़मीन पानी का जो नेटवर्क चला रहा है। अब आप अच्छा, सोचें, वो वाटर बोर्ड में जाकर के उसका लाइसेंस चेक करें, तो 6, 7, 8 उसने बोर के लाइसेंस लिए हुए हैं। यानी कि ऊँट के मुँह में जीरा वो डाल देता है अच्छा। और बाकी सारा सिस्टम जो है वो पैरेलल चला आ रहा है ज़ेर-ए-ज़मीन नेटवर्क का। और ये मैंने आपको बताया कि वाटर बोर्ड के पैरेलल सिस्टम जो है ये एक बहुत बड़ा जल ये जो फेज़ से जनरेट हो रहे हैं, ज़ाहिर है कि ये इनके पास तो नहीं रहे होंगे, ये ऊपर भी सिस्टम में देते होंगे? ये ऊपर था। मैंने आपको बताया ना कि मुल्तान में साबिक यूसुफ रज़ा गिलानी का अगर कॉल आती है या उनके यहाँ से किसी की कॉल, यानी सिंक का जो सिस्टम है, वो इस उसमें अब ये सिस्टम ये जा रहा है। और अरबों रुपए जो अरब है जो है, ये वो जा रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल। तो अब ये सिस्टम जो है वो तो कुछ लीगल लोग है। कह रहे हैं इस सिस्टम को जैसे हम सुनने में आ रहे हैं कि कुछ जो है वो जो ताकतवर इदारे हैं, उनको कुछ ख़्याल आ रहा है और वो कुछ सिस्टम के खिलाफ कुछ होता है। बिल्कुल आपकी वाटर बोर्ड में कुछ नज़र आ रहा है? वाटर बोर्ड में बिल्कुल आपकी इन्फॉर्मेशन ये दुरुस्त है और गुज़िश्ता दिनों ऐसा हुआ कि वाटर बोर्ड के जो एमडी हैं, उनके पीएस ने फ़ोन किया हाइड्रेंट के मालिकान को। उनको कहा जी कि कल सुबह बड़े साहब, अच्छा, उसने इन्वर्टेड कॉमास में उन्होंने कहा जी बड़े साहब आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। अच्छा, तो ज़ाहिर है सब लोगों ने यही समझा कि एमडी साहब हमसे मीटिंग करना चाहते हैं। तो वो सारे हफ़्ते के रोज़ कारसाज़ आ गए, छुट्टी। हफ्ता और इतवार छुट्टी वाला दिन। हाँ, तो वो सारे कारसाज़ आ गए, ज़ाहिर है वो सेठ लोग हैं हाँ। और बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आ गए वो। अच्छा, अच्छा, रियो में और उसमें डल ज़ाहिर में आ गए। ज़ाहिर है। सेठ नहीं, वो कहते हैं पेट नहीं, तो सेठ नहीं, वो सारे पेटों वाले बड़ी गाड़ियों वाले वहाँ आ गए। अब वो जो वहाँ पे आए, तो बैठ गए कि सब बड़े साहब अभी आ रहे हैं। तो अब जब सारी गिनती पूरी हो गई, तो उन्होंने कहा जी कि चले, एमडी साहब इधर नहीं है और चलते हैं। तो अमूमन एमडी जो है वो उनका सीओडी पे भी कैंप ऑफिस होता है, तो वहाँ बैठ जाते हैं। तो इन्होंने समझा कि यार सीओडी पे हैं, लिहाज़ा हम यहाँ से निकलेंगे, बलोच पुल से हम घूम के गुलशन की तरफ हो लेंगे, सीओडी पे चले जाएँगे। तो जब ये बलोच से घूमे नहीं, सीधा नर्सरी वाला स्टॉप इन्होंने क्रॉस किया, तो अब ये गाड़ियों में बैठे हुए एक-दूसरों से लाइन अप हो गए। इन्होंने कहा भई ये तो आगे जा रहे हैं और ये रीजेंट प्लाज़ा के करीब ही कोई कहानी लग रही है। तो ये सारे जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा जी गाड़ियाँ इधर पार्क करें और आप इधर आ जाएँ। रीजन के आस-पास। रीजेंट के आस-पास ही ये सही। चले गए। अब जे रीजेंट के आस-पास गए तो गाड़ियाँ इन्होंने अंदर पार्क की। एक-एक साहब एक-एक कमरे में चला गया। साइड एंड बालकनी 7 लोग 7 कमरों में चले गए। अब आ गए लोग, उन्होंने कहा भाई बताओ आपने गुज़िश्ता हफ़्ते सुना है डिफेंस में मीटिंग की है पीपल पार्टी के एक बड़े रहनुमा के भतीजे के कहने पे, अच्छा, तो उसने आपको क्या कहा था? उन्होंने कहा जी उसने हमें ये चीज़ें बताई, सब लोगों के ख़ैर बयानात लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग उनकी की और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अब हाइडेंट जो है वो लीगल वे पे दें। आप ये सिस्टम क्या होता है भई अरबों रुपए आप जो है वो सिस्टम के ज़रिए से कराची के शहरियों का पानी है, इनको मतलब इस तरह से तो ना करें। क्योंकि अंडर द टेबल भी जो है वो
ठीक-ठाक अमाउंट हाइडेंट की मद में देनी पड़ती है, करोड़ों के हिसाब से, एक-एक हाइडेंट। किसको? सिस्टम में, सिस्टम को। पीपल पार्टी का जो सिस्टम है, ठीक उसमें देने पड़ते हैं अंडर द टेबल भी करोड़ों रुपए, एक-एक हाइडेंट के। ठीक है। और आपको पता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर से टेंडर होना है, फिर से आपको एक ह्यूज अमाउंट देनी है और वो शहरी के कराची के शहरियों पे ही वो बोझ जाएगा। तो उन्होंने वहाँ से ये वापस आने के बाद वाटर बोर्ड ने आकर के फैला दी जी के सारा सिस्टम बंद हो गया अच्छा। और अब जो है वो सारे रजिस्टर जो मंथलियाँ बढ़ती थी, जो सारे डिपार्टमेंट में और छोटी-मोटी एजेंसियों में भी ये जो पुलिस के हैं और आगे-पीछे सब, तो वो रजिस्टर जो है क्लोज़ कर दिया गया। और वो जो मोटे-मोटे लोग थे, एकदम जो तगड़े थे, जो सही पंच मार सकते थे, उन्होंने कहा भाई सिस्टम तो चल ही रहा है, तो हमें दें। तो जो छोटे-छोटे थे उनको डरा करके भगा दिया है और बाकी सिस्टम झूम-तुम चल रहा है। और अब आने वाले हफ्ते डेढ़ में सुना है कि आ जाएगा, इश्तिहार आ जाएगा और उसके बाद जो है यही जो ठेकेदार है, 6 या 7 जो ठेकेदार हैं, इन्हीं को टेंडर दोबारा मिलेगा। नया बंदा बीच में नहीं दाखिल हो सकता। इसमें कुछ एक इत्तला ये भी थी कि कुछ साफ़ियों के नाम भी आए थे, कि इतना वो भी बड़े लोगों ने जो है अगर उनके हैरत लिस्ट की बनाई है। जी, वकील भाई आप भी चूँकि रिपोर्टिंग करते हैं और बीट रिपोर्टिंग ज़ाहिर है कहलाती है। ह दूसरा बंदा, अब मैं चाहूँ कि मैं कॉमर्स की बीट में जाऊँ, तो मुझे कॉमर्स की ना लैंग्वेज का पता है, ना मुझे उसके शोबा-जात का पता है। तो हर किस्म की जो बीट होती है, अब जो हैरत की बात ये है कि जब रजिस्टर ज्ञान नहीं है, ऐसे ही कहा जा रहा है, लेकिन इस रजिस्टर को मैंने देखा है, चूँकि इस रजिस्टर में बीट से बाहर के लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद है। अच्छा, पॉलिटिकल बीट कर रहा होगा, उसके नाम ही रहा। उसके नाम भी माना लिफ़ाफ़ा तैयार होता है और कोई दूसरा बीट कर रहा है तो उसके नाम का भी। अब लिफ़ाफ़ा। चूँकि उसको किसी से ज़रिए पता चल गया कि यार ये तो वाटर बोर्ड में तो बढ़ता है सिलसिला, तो वो आया, उसने 1-2 स्टोरियाँ की, मौक़िफ़ लिया और अफ़सर डर गया, उसको तो नहीं पता होता कि यार ये बीट का रिपोर्टर है या नहीं है, तो उसके नाम भी लिफ़ाफ़े-शिफ़ाफ़े, तो वो वाले लिफ़ाफ़े तकरीबन बंद हो गए हैं, बीट के इक्का-दुक्का चल रहे हैं मामलात, इस वक़्त जो है वो। कोई इंक्वायरियाँ चल रही है? कोई आपको या इंक्वायरियाँ या कोई आपको लग रहा है कि ये सिस्टम लपेटा जा सकता है? मुझे नहीं लगता, कोशिश की गई है, ये जो मैंने आपको बताया कि रीजेंट होटल के करीब बुलाया गया है, तो बज़ाहिर तो हुआ है, लग रहा है वाटर बोर्ड के अफ़सरान भी तासुर दे रहे हैं। लेकिन आप देखें ना कि जब बीट के लोग जाते हैं या मुसलसल राब्ते में रहने वाले लोग जाते हैं और ठेकेदारों का अगर 20% अब भी कमीशन काट के उनको अमाउंट दी जा रही है, तो सिस्टम तो चल रहा है ना, सिस्टम तो रुका नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उनको ऊपर बता दिया गया हो कि सिस्टम रुक गया है, लेकिन देना तो इन्होंने ही है, लिफ़ाफ़े तो यही दे रहे हैं, सिस्टम तो चल रहा है, सिस्टम रुका नहीं है। जो छोटे-मोटे लोग थे उनको इन्होंने कह दिया कि सिस्टम रुक गया है, लेकिन रुका नहीं है, चल रहा है। अभी भी इल्लीगल आइडेंट चल रहे हैं, दूसरे आइडेंट चल रहे हैं, टेंडर आने वाला है, फिर मैं अभी से बता रहा हूँ आपको कि एक आध शायद कोई नया बंदा बीच में एंटर हो जाए, वरना यही 7 के 7 मालिकान रहेंगे। ये 7 मालिकान वैसे है कौन? ये आखिरी सवाल है आपसे। अ, ये या आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि ये जो ओवरऑल जो वाटर माफिया है, इसमें तो बैक पे आपने बताया कि पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर है सिस्टम लेकिन फ्रंट पे कौन से सियासी लोग हैं, कौन से मजबूत लोग हैं जो ये पूरा मुतलका ऑपरेट कर रहे हैं? वकील भाई 2 चीज़ें होती हैं, बल्दियात की जो शोबा है, जो मिनिस्टर है, ज़ाहिर है उसके बगैर दूसरा मिनिस्टर तो इसको कैरी नहीं कर सकता ना, उसी के ज़रिए से ही सिस्टम फिर आगे जो ऊपर 2-3 बड़े अनवर मजीद का है या अदी का है या जो भी है, तो फिर उस तरफ जो भी सिस्टम जा रहा है वो थ्रू बल्दियात के महकमे के जा रहा है, अच्छा। थ्रू बल्दियात की मिनिस्ट्री के जा रहा है, तो ये अंडरस्टूड है। जो भी बल्दियात का मिनिस्टर होगा फिर उसी के ज़रिए से जाएगा, ये दूसरे किसी मिनिस्टर को अगर नासिर शाह बल्दियात का मिनिस्टर है, तो ठीक है भई उस सिस्टम से जाएगा, वरना अदरवाइज़ नासिर शाह को फिर ये लोग नहीं पूछेंगे। फिर जो मिनिस्टर है फिर उसी की हाज़िरी भरते हुए ये आगे बढ़ेंगे। और वाटर बोर्ड में ऐसा सिस्टम है कि हाइडेंट अगर दे दिए इन लोगों को, तो फिर एक पूल होता है, सारे हाइडेंट के मालिकान जो है वो उसमें रिश्वत का पैसा डालते हैं, तो फिर वो नीचे ये जितने भी लिफ़ाफ़े बढ़ते हैं, ये फिर उसी सिस्टम के ज़रिए से बढ़ते हैं और ये मुझे नहीं लगता वाटर बोर्ड ने छोटे-छोटे लोगों को तो मना कर दिया है, लेकिन बड़े सिस्टम अब भी चल रहे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये मतलब हमारी बदकिस्मती है कि हमें कोई हमें खुशखबरी करीब में नज़र नहीं करीब आ। में नज़र नहीं आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अकबर साहब, और इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। पानी एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत है और ये ज़रूरत जो है ये यहाँ के लोगों का हक़ है। ये हक़ उनको उनके घर में उनके कनेक्शन के ज़रिए से मिलना चाहिए, न कि उनको टैंकर के ज़रिए से हज़ारों रुपए में ख़रीदना पड़े। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।